Hello guys, so today we will start chapter 6, the 100 Dresses part 2. In last video we have completed chapter 5, the 100 Dresses part 1. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये इसका पार्ट 2 है। इसमें तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, वेंडा पेट्रोनोस्की, मैडी एंड पैगी। वेंडा पेट्रोनोस्की एक पुअर पोलिश गर्ल है जो माइग्रेंट हो गए, जिनकी फैमिली अमेरिका में रहने के लिए आई है और उनके नेम है वो पोलिश नेम है, काफ़ी डिफरेंट है। नॉर्मल अमेरिकी नेम होते हैं उस टाइप से नहीं है। वेंडा पेट्रोनोस्की ये उनका एक पोलिश नेम है। तो उनकी जो क्लासमेट हैं मैडी एंड पैगी, वो उनके साथ काफ़ी प्रैंक करती हैं, उनका काफ़ी मजाक उड़ाती हैं उनके नाम को लेकर और उनकी ड्रेस को लेकर, क्योंकि वो काफ़ी गरीब है तो वो एक ही ड्रेस वो रेगुलर रूप से डेली पहनती है, तो इसका काफ़ी मजाक बनता है। और इसके रिप्लाई में जो वेंडा पेट्रोनोस्की हैं वो हमेशा कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। तो एक बार जब उनके स्कूल में कंपटीशन होता है ड्रेस डिज़ाइनिंग का और बॉयज़ के लिए मोटर बोट डिज़ाइनिंग का, तो जो वेंडा पेट्रोनोस्की है वो कंपटीशन वो कॉन्टेस्ट जीत जाती है, क्योंकि जिस 100 ड्रेसेस की वो बात कर रही थी, जिन 100 ड्रेसेस की, वो एक्चुअल में 100 ड्राइंग्स थी, 100 स्केचेस थे, जिनके लिए उसे काफ़ी प्रेज मिलती है और उसे विनर अनाउंस किया जाता है। पर वेंडा पेट्रोनोस्की है वो काफ़ी दिन से स्कूल नहीं आ रही है। सो इन दिस चैप्टर वी विल सी द रीज़न बिहाइंड वाई वेंडा पेट्रोनोस्की was not coming to school. So let's continue. While the class was circling this room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. The class was circling the room means class जब चक्कर लगा रही थी कमरे के। While the class was circling the room, जब पूरी क्लास कमरे के चक्कर लगा रही थी, द मोनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस, जो मोनिटर था वो प्रिंसिपल के ऑफिस से बॉट मिस मैसन ए लेटर, वो मिस मैसन के लिए एक नोट लेके आया। मिस मैसन ए नोट। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए वाइल। मिस मैसन ने इसको काफ़ी बार पढ़ा, सेवरल टाइम्स, एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए वाइल, और इसके ऊपर काफ़ी विचार किया। स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए वाइल मीन्स इसको काफ़ी बारीकी से पढ़ा और इस पर काफ़ी विचार करके उन्होंने इसे पढ़ा। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, उसके बाद उन्होंने ताली बजाई और अपने हाथों से क्लैप किया। अटेंशन क्लास एवरी वन बैक टू देयर सीट, उन्होंने कहा कि अटेंशन क्लास एवरी वन बैक टू देयर सीट, सब अपनी अपनी सीट पे जाओ। व्हेन द शफलिंग ऑफ द फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, और जब जो पाँव की आवाज़ थी, यानी जो बीटिंग द फ्लोर बाय फीट, शफलिंग ऑफ फीट मीन्स ज़मीन पे जोर जोर से पाँव मारना, फर्श पे, फ्लोर पे, तो जब ये आवाज़ रुकी, व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, तो जब पैरों की आवाज़ बंद हुई और जो कमरा था वो एकदम स्टिल एंड क्वाइट हो गया, यानी स्टिल मीन्स मोशनलेस, बिल्कुल भी उसमें मूवमेंट बंद हो गई, एंड क्वाइट मतलब शांत हो गया। तो जब कमरा बिल्कुल शांत हो गया, मिस मैसन ने कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वेंडा's फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू। मिस मैसन ने कहा कि मेरे पास आई हैव ए लेटर फ्रॉम वेंडा's फादर, वेंडा के फादर की तरफ से मेरे पास एक लेटर आया है, दैट आई वांट टू रीड टू यू, जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर ए मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। एक्सपेक्टेंट मीन्स होता है होपफुल, मीन्स वो काफ़ी तैयार हो गए बिल्कुल सुनने के लिए, या किसी आशा में वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। सो मिस मैसन स्टूड देयर ए मोमेंट, मिस मैसन वहाँ कुछ देर के लिए खड़ी रही या कुछ क्षणों के लिए खड़ी रही वहाँ। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस, और जो कमरे की जो साइलेंस थी, यानी जो शांति थी कमरे की, वो काफ़ी टेंस होती जा रही है, काफ़ी सीरियस हो रही थी। ग्रू टेंस, धीरे धीरे टेंस हो रही थी। एंड एक्सपेक्टेंट, और एक्सपेक्टेंट हो रही थी मीन्स वो सुनने के लिए तैयार थे कि मिस मैसन क्या कहने वाली हैं। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डिलिबरेटली। डिलिबरेटली मीन्स होता है केयरफुली, मतलब जानबूझ के, मतलब इच्छा से। डिलिबरेटली मीन्स होता है केयरफुली, बिल्कुल तरीके से। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डिलिबरेटली, टीचर ने अपने ग्लासेस को एडजस्ट किया स्लोली एंड, अपने जो उनका जो चश्मा था उसे। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, उनका जो मैनर था, उनका जो तरीका था, वो इंडिकेट कर रहा था कि क्या होने वाला है या आगे क्या आने वाला है।
दिस लेटर फ्रॉम वेंडा's फादर, ये जो लेटर है ये वेंडा के फादर की तरफ से था, वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मामला था, यानी मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस मीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जो। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, सभी ध्यान से सुनने लगे। एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, जैसे ही मिस मैसन ने वो छोटा सा नोट, यानी जो लेटर था, नोट था, वो काफ़ी छोटा था, जैसे ही मिस मैसन ने वो नोट पढ़ना शुरू किया। देयर टीचर माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, तो जो लेटर है उसमें लिखा है कि डियर टीचर, मेरी वांडा, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, मेरी वांडा अब आपके स्कूल में और नहीं आएगी। जेक ऑल्सो, और जेक भी नहीं आएगा। जेक है जिसने मोटर बोट डिज़ाइनिंग का जो कंपटीशन था वो जीता था, इसने इंजन डिज़ाइन किया था मोटर बोट का। तो गर्ल्स में जो वेंडा पेट्रोनोस की विनर अनाउंस हुई थी, और बॉयज़ में जेक। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बड़े सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं या मूव हो रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलक, हॉलर होता है शाउट करना, किसी बात को चिल्ला के कहना। पोलक होते हैं जो पोलिश लोग हैं, उन्हें एक स्लैंग के रूप में या उन्हें चिढ़ाने के लिए पोलक बोला जाता है उन्हें, पोलिश लोग को जो पोलैंड से आए हुए हैं। सो नो मोर हॉलर पोलक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम, तो अब कोई भी जो वेंडा है वो स्कूल नहीं आएगी और जेक भी नहीं आएगा, और क्योंकि हम बड़ी सिटी में शिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलक, अब कोई भी नहीं चिल्लाएगा, पोलक पोलक कह के कोई भी नहीं चिल्लाएगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, अब कोई भी नहीं पूछेगा कि इतने फनी नेम क्यों तुम्हारे। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, बड़े शहर में काफ़ी फनी नेम होते हैं। योर ट्रूली जैन पेट्रोनोस्की, आपका जो ट्रूली जैन पेट्रोनोस्की, जो उनके फादर का नाम है वो है जैन पेट्रोनोस्की। ए डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, अब ये जो लेटर था उसको पढ़ने के बाद काफ़ी एकदम शांति हो गई कमरे के अंदर। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपने जो चश्मा था, अपने जो ग्लासेस थे उन्होंने वो उतारे। ब्लू ऑन देम, उस पर एक फूंक मारी या उसको साफ किया। एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, और अपना जो सॉफ्ट उनका जो हैंडकरचीफ था, उनका जो रुमाल था वाइट कलर का, उससे उन्होंने उसे पोंछा अपने ग्लासेस को। देन शी पुट देम ऑन अगेन, उसके बाद उन्होंने उसे दोबारा लगा लिया अपने चश्मे को, अपने ग्लासेस को। एंड लुक्ड एट द क्लास, और क्लास की तरफ देखा। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, जब वो बोली तो उनकी जो वॉइस थी वो काफ़ी धीमी थी, काफ़ी लो थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. आई एम श्योर, मैं एकदम श्योर हूँ या पक्का ये कह सकती हूँ, दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि किसी भी लड़का या लड़की ने इन रूम 13, रूम नंबर 13 में जो भी पढ़ते हैं, वुड पर्पजली एंड डिलिबरेटली, पर्पजली मीन्स किसी उद्देश्य के लिए या फॉर एम, डिलिबरेटली मीन्स जानबूझ के, हर्ट एनीवन्स फीलिंग, तो जो बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी लॉन्ग अनफेमिलियर वन। तो जो मिस मैसन है उन्होंने कहा कि आई एम श्योर, कि मैं ये बात श्योरली कह सकती हूँ कि किसी भी लड़का या लड़की ने जो कि रूम नंबर 13 में है, उन्होंने जानबूझकर या पर्पजली किसी की फीलिंग हर्ट करने के लिए, क्योंकि उसका जो नाम है, बिकॉज हिज और हर नेम, उनका जो नाम है हैपन टू बी लॉन्ग, काफ़ी लंबा है उनका, वेंडा पेट्रोनोस्की, और अनफेमिलियर भी है, यानी जो कि स्ट्रेंज हो, नाम थोड़ा अलग हो, क्योंकि ये उनका जो नाम था वेंडा पेट्रोनोस्की वो काफ़ी अमेरिकन नेम नहीं था, एक तो काफ़ी डिफरेंट था, जिसका वो मजाक उड़ाया करती थी पैगी और मैडी। तो मिस मैसन कह रही है कि मैं सोच रही हूँ कि, या मैं एकदम श्योर हूँ कि किसी भी लड़का या लड़की ने रूम नंबर 13 में उनका जानबूझ के मजाक नहीं उड़ाया होगा, या किसी पर्पजली या डिलिबरेटली उनकी फीलिंग को हर्ट करने के लिए, क्योंकि उनका जो नाम है वो काफ़ी लंबा है और थोड़ा स्ट्रेंज है, अजीब है। आई प्रेफर टू थिंक दैट वट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस। थॉटलेसनेस मीन्स होता है केयरलेसनेस, मीन्स बिल्कुल लापरवाही से कोई काम किया हो, जानबूझ के ना किया गया हो। सो आई प्रेफर, कि मैं प्रेफर करती हूँ या मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा सोचना प्रेफर करती हूँ, दैट वट वॉज सेड, कि जो भी कहा गया था वो लापरवाही में कहा गया था, थॉटलेसनेस की वजह से, यानी लापरवाही से, केयरलेसनेस की वजह से। तो मिस मैसन कह रही है कि जो भी कहा गया था वो लापरवाही से कहा गया था, मैं ऐसा ही मानती हूँ। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, और मैं जानती हूँ दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, कि आप सभी भी वैसा ही फील कर रहे हैं जैसे कि मैं फील कर रही हूँ।
दैट दिस इज़ ए वेरी अनफॉर्चुनेट, ये काफ़ी दुर्भाग्यशाली बात है या काफ़ी दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेट बात है। थिंग टू हैव हैपन, कि जो भी कुछ भी हुआ ऐसी बात होना काफ़ी दुर्भाग्य की बात है, काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, ये अनफॉर्चुनेट भी है और दुख की बात भी है। एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सब इस बारे में सोचें। एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं आप चाहती हूँ कि आप सब इस बारे में सोचें, इस बारे में विचार करें। सो जो वेंडा पेट्रोनोस की हैं, उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता था, जो ड्रेस डिज़ाइनिंग का कंपटीशन हुआ था, उन्होंने की जो ड्राइंग थी, उनके जो स्केच थे, और जो जेक था उसने मोटर बोट डिज़ाइनिंग में फर्स्ट प्राइज़ जीता था। तो अब उनके फादर का जो है वो एक नोट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब वेंडा पेट्रोनोस की और जो जेक हैं वो स्कूल नहीं आएंगे क्योंकि वो बड़े शहर में शिफ्ट कर रहे हैं, और अब उनका कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। तो ये हमने लास्ट चैप्टर में किया था, इसका होमवर्क देख लेते हैं। Thinking about the text, how is Wanda seen as different by the other girls? How do they treat her? जो वांडा थी वो जो दूसरी लड़कियां थी उनसे कैसे डिफरेंट दिखती थी, और हाउ डू दे ट्रीट हर, और वो उसे किस तरीके से ट्रीट किया करते थे। तो जो वांडा थी वो एक पॉलिश गर्ल थी और वो काफ़ी गरीब थी, लड़की थी। और जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हमने चैप्टर में पढ़ा है ये बात। ये देखिए, एज फॉर वांडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल वो लिव्ड अप ऑन बॉगिन हाइट, कि अगर वांडा की बात करें, शी वॉज जस्ट सम गर्ल, कि वो एक ऐसी लड़की थी वो लिव्ड अप ऑन बॉगिन हाइट्स, जो बॉगिन हाइट्स में रहती थी, एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी रहती थी। शी स्केर्सली मीन्स काफ़ी कम बोलती थी। एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, उसने बहुत कम बोला होगा कभी किसी को, किसी से कुछ भी बात नहीं करती थी वो। द ओनली टाइम शी टॉक वाज इन स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, जब भी वो बोलती थी तो अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बोलती थी स्कूल यार्ड में। तो जो वांडा पेट्रोनोस की थी वो किस तरीके से, वो पोलिश गर्ल थी जो कि अमेरिका में स्टडी करती थी। वांडा वाज ए पोलिश गर्ल एंड शी स्टडीड इन अमेरिका। शी लुक डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन गर्ल्स, वो जो दूसरी अमेरिकन गर्ल्स थी उनसे काफ़ी डिफरेंट दिखती थी। एंड हैज़ ए स्ट्रेंज नेम, और उसका जो नेम था वो भी काफ़ी स्ट्रेंज था। तो उसका जो लुक्स था और जो उसका जो नेम था वो एक अमेरिकन नेम नहीं था और एक अमेरिकन लुक भी नहीं था उसका, क्योंकि वो एक पोलिश गर्ल थी, पोलैंड से जो लोग इमिग्रेट होकर अमेरिका में रहने के लिए आए हैं। शी इज सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स इन मैनी वेज, वो दूसरी लड़कियों के द्वारा काफ़ी तरीके से डिफरेंट थी, या काफ़ी तरीके से उसे डिफरेंट रूप से देखती थी वो। शी एज ए फ़नी नेम, उसका एक नाम था जो काफ़ी फ़नी था जो दूसरी गर्ल्स थी उनके हिसाब से, क्योंकि उसका नाम था वो काफ़ी लंबा था, वेंडा पेट्रोनोस की, और जो अमेरिकन नेम थे वो काफ़ी छोटे होते हैं जैसे पैगी और मैडी। शी लिव्स एट बॉगिन्स हाइट्स, वो बॉगिन्स हाइट्स में रहती थी। वेयर द पुअर क्लास पीपल लिव, तो जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं वो वहाँ पे रहती थी। शी लिव्स एट बॉगिन्स हाइट्स। शी ऑलवेज वेयर द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा एक फीके कलर की नीले रंग की ड्रेस पहनती थी। हर फिट वाज यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके जो पाँव थे वो मिट्टी से जमे रहते थे, यानी उन पर मिट्टी लगी रहती थी। उसके जो जूते थे, क्योंकि वो वहाँ जहाँ से वो आती थी वहाँ पे काफ़ी एरिया था, वो काफ़ी मडी एरिया था, तो उसके पाँव के नीचे जूतों के नीचे मिट्टी लग जाती थी। शी स्पीक्स वेरी लिटिल एंड हैज़ नो फ्रेंड, वो काफ़ी कम बोलती थी और उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, काफ़ी कम फ्रेंड थे उसके। शी हैज़ नो फ्रेंड, कोई फ्रेंड नहीं था उसका। और जो थे उसकी जो पैडी और मैगी और जो दूसरे क्लासमेट थे वो उसके साथ काफ़ी बैडली बिहेव करते थे। दे ट्रीट हर बैडली, दे मेक फन ऑफ हर, वो उसका मजाक उड़ाते थे। दे सराउंडेड हर इन ग्रुप्स, वो उसे ग्रुप में इकट्ठा घेर के खड़े हो जाते थे। एंड आस्क हर अबाउट द नंबर ऑफ हर ड्रेसेस एंड अदर थिंग्स, और वो उसकी जो ड्रेसेस थी उनके बारे में पूछते थे और दूसरी चीज़ों के बारे में उससे पूछते थे। शी इज सिंपली ए टारगेट ऑफ देयर फन, वो उनके मजाक का एक टारगेट थी, वो उनका प्रैंक करने का एक सोर्स थी, या प्रैंक जिस पर वो प्रैंक करते थे लगातार, उसका मजाक उड़ाते थे। इंस्टेड ऑफ सिंपथी विद हर दे मेक हर ए लाफिंग स्टॉक, उनके प्रति कोई सिंपथी नहीं थी वेंडा पेट्रोनोस्की के प्रति,
किसी को भी कोई सिंपैथी या कोई भी सांत्वना नहीं थी, उसके भी लिए कोई भी दया की भावना नहीं थी। दे मेक हर ए लाफिंग स्टॉक, उन्होंने उसका एक मजाक का एक बना लिया था उसे, मजाक का पात्र कि जिसका मजाक उड़ाया जाए। सो नंबर 2, हाउ डज वांडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम, व्हाई डज शी से दैट शी हैज 100 ड्रेसेस। तो वेंडा थी, वो उसको कैसा लगता है जब उसकी ड्रेसेस के बारे में हो। हाउ डज वेंडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम, वेंडा इस जो ड्रेस का गेम था, यानी जो पैगी थी, जब वो उससे पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं या 100 ड्रेसेस हैं, तो ये सब उसे कैसा लगता था। वाई डज शी से दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस, तो वो क्यों कहती थी कि उसके पास जो 100 ड्रेसेस हैं। तो वेंडा को काफ़ी बुरा लगता था जब पैगी उससे इन 100 ड्रेसेस के बारे में पूछती थी, या वो कहती थी जब 100 ड्रेसेस है मेरे पास। पर वो जो अपनी 100 ड्रेसेस की बात कर रही थी, वो एक्चुअल ड्रेसेस की बात नहीं कर रही थी, वो ड्राइंग्स की बात कर रही थी। उसके पास 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स थी। सो वांडा फील्स बैड अबाउट द ड्रेस गेम, वांडा को इस ड्रेस गेम के बारे में काफ़ी बुरा लगता था। शी डज नॉट लाइक द फैक्ट दैट द अदर गर्ल्स ऑफ हर क्लास आस्क हर अबाउट द ड्रेसेस शी हैज़, और उसे ये फैक्ट था, उसे ये बात भी अच्छा नहीं लगती थी कि जो दूसरी लड़कियां थी वो उससे उसकी ड्रेस के बारे में पूछती थी। When she say that she has 100 dresses, जब वो कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, she doesn't mean real dresses, उसका मतलब रियल ड्रेसेस से नहीं होता था। she means by the drawings of the dresses, उसका मतलब जो ड्रेसेस की ड्राइंग्स होती थी उसके बारे में होता था। that she herself has designed, जो उसने खुद डिज़ाइन की हुई थी। तो वेंडा पेट्रोनोस्की ने 100 ड्रेसेस की ड्राइंग या स्केच बनाए हुए थे, वो उनके बारे में बात करती थी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग। मैडी है वो स्टैंड बाय क्यों रहती है, कुछ करती क्यों नहीं है जब पैगी वांडा का मजाक उड़ाती है। हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पैगी, वो पैगी से किस तरीके से डिफरेंट है। वाज पैगीज फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट टू मैडी, क्या पैगी की जो फ्रेंडशिप है वो मैडी के लिए इंपॉर्टेंट है। वाई, क्यों। विच लाइन्स इन द टेक्स्ट टेल यू दिस, और वो कौन सी लाइन्स हैं इस चैप्टर के अंदर जो आपको ये बताती हैं कि जो पैगी की फ्रेंडशिप है वो मैडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हम देख लेते हैं 68 नंबर पेज पे, ये ऊपर ही दिख है। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड, तो ये मैडी कह रही है कि अगर पैगी अपने आप डिसाइड कर ले स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, वांडा का मजाक उड़ाना, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। फिर ओ वेल मैडी रैन हर हैंड थ्रो हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज थो शी पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, वो अपने बालों में इस तरीके से हाथ घुमाती है जैसे वो अनकंफर्टेबल थॉट्स को भगाना चाहती हो। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, तो उसने जो नोट लिखा था पैगी को वो फाड़ के फेंक दिया, और उसने वो नोट इसलिए लिखा था क्योंकि उसको जो पैगी को उसको फेस पे कहने की ये बात उसमें हिम्मत नहीं थी। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ से आप देखें ये दो लाइन्स हैं। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल्स इन द होल रूम, जो मैडी है वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड है। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, जो पैगी है वो पूरे कमरे के अंदर यानी जो रूम नंबर 13 है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की है। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग शी थॉट, मैडी ने यहाँ पे सोचा है कि जो पैगी है वो कुछ भी गलत नहीं कर सकती। कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, जो कि सच में गलत हो। तो इसलिए जो पैगी की फ्रेंडशिप है वो मैडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो मैडी है वो पैगी को क्यों नहीं रोकती है उसका मजाक उड़ाने से, ये हम देख लेते हैं। एज फॉर मैडी द बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स, जो मैडी के लिए ये जो काम था हर रोज़ वांडा से पूछना कि कितनी ड्रेसेस तुम्हारे पास और कितने हैट्स हैं, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट, और कितने ये हैं कितने वो हैं। शी हैड वाज बॉदरिंग हर, ये जो बात है ये उसे परेशान करती थी। मैडी वाज पुअर हर्सेल्फ, मैडी जो खुद भी गरीब लड़की थी। शी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, वो अक्सर दूसरों के जो दिए हुए कपड़े होते थे पुराने कपड़े वो पहनती थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट और हैव ए फनी नेम, तो वो भगवान का थैंक यू कर रही है कि वो बॉगिन्स हाइट में नहीं रहती जहाँ पे वांडा पेट्रोनोस्की और जो अदर पॉलिश पीपल हैं वो रहते हैं गरीब लोग, और हैव ए फनी नेम, और उसका एक फ़नी नेम नहीं है। जो वेंडा पेट्रोनोस की नेम है ये एक पॉलिश नेम है, ये एक अमेरिकन नेम नहीं है जैसे कि मैडी का खुद का नाम है। तो वो भगवान को थैंक यू कह रहे हैं यहाँ पे कि वो बॉगिन्स हाइट में नहीं रहती और उसका जो एक फ़नी नाम नहीं है इस तरीके से। तो
जो मैडी है वो पैगी से काफ़ी तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि पैगी एक गरीब लड़की है, मैडी एक गरीब लड़की है, और जो पैगी है वो गरीब नहीं है। और मैडी को वांडा का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगता है, और पैगी है जो वो उसका वांडा का मजाक उड़ाती है। तो इस तरीके से जो मैडी है वो पैगी से काफ़ी डिफरेंट है। और जो मैडी है वो पैगी को क्यों नहीं रोकती है उसका मजाक उड़ाने से, क्योंकि जो मैडी है वो डरती है इस बात से कि कहीं वो उसका ना मजाक उड़ाने लग जाए। यहाँ पे देख सकते हैं हम, शी विश शी हैड नर्व टू राइट पैगी ए नोट। वो विश कर रही है ऐसी कि उसके अंदर ऐसी इतनी हिम्मत आ जाए कि वो पैगी को एक नोट लिख सके, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी। क्योंकि वो जानती है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत कभी भी नहीं आएगी कि वो राइटली पैगी के फेस पे बोल सके ये बात। टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा, हे पैगी चलो वेंडा का मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़, और उससे ये पूछना बंद कर देते हैं कि कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. तो जब उसने अर्थमेटिक बंद कर दिया अपना जो मैथ कैलकुलेशन कर रही थी वो, तो उसने पैगी को एक नोट लिखना शुरू किया। सडनली शी पॉज एंड शडर्ड, और अचानक से वो पॉज हुई और वो कांपने लग गई। यहाँ से देखिए ये आंसर इसका, क्योंकि वाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग, कि मैडी ने क्यों स्टैंड बाय मैडी रही थी और उसने पैगी से कुछ क्यों नहीं कहा था, उसका मजाक उड़ाने से क्यों नहीं रोका था वांडा का। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल, उसने अपने आप को स्कूल यार्ड में देखा। इन द स्कूल यार्ड ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, उसने अपने आप को एक नया टारगेट पाया पैगी और दूसरी लड़कियों के लिए। तो ये वो इमेजिन कर रही है, वो ये सपोज कर रही है, सोच रही है वो कि अगर ऐसा हो, क्योंकि वो भी एक गरीब लड़की है, पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस, कि पैगी उससे पूछ सकती है कि तुमने ये जो ड्रेस पहन रखी है ये कहाँ से आई, दैट शी हैड ऑन, जो उसने पहन रखी है। एंड मैडी वुड हैव टू से, और मैडी को कहना होगा, इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, की जो ये जो ड्रेस है ये पैगी की ही एक पुरानी ड्रेस है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स, जिसको मैडी की मदर ने कुछ नए गोटा किनारी वगैरह या कुछ ऑर्नामेंट्स लगा के कुछ उसमें बदलाव करके चेंजेस करके उसको नया बना दिया है। सो नो वन इन द रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, ताकि जो रूम नंबर 13 है उसमें उसे कोई रिकॉग्नाइज ना कर सके। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो पैगी हैं और जो दूसरी लड़कियां हैं वो वांडा का मजाक उड़ाना बंद करके मैडी का मजाक ना उड़ाना शुरू कर दे उसकी ड्रेसेस के लिए। तो इसलिए जो मैडी है वो पैगी से कुछ नहीं कहती है इस बारे में। सो व्हेन पैगी मेक फन ऑफ वांडा बाय आस्किंग अबाउट हर ड्रेस, जब पैगी वांडा का मजाक उड़ाती है उसके ड्रेस के बारे में पूछते हुए, मैडी डज नॉट लाइक दिस गेम, जो मैडी है उसे ये गेम पसंद नहीं आता है ये पूछना बार बार उससे। शी स्टैंड बाय एंड डज नथिंग, वो स्टैंड बाय रहती है यानी वो कुछ भी नहीं करती है। बिकॉज शी हैड नो करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतना करेज नहीं है सीधा सीधा पैगी से बोलने की ये बात। शी इज़ ए पुअर गर्ल, वो एक गरीब लड़की है। सो शी फियर दैट शी विल बी द न्यू टारगेट फॉर पैगी, तो वो गरीब लड़की है और वो घबरा जाती है कि वो एक नया टारगेट बन जाएगी पैगी के लिए एंड अदर गर्ल्स, और दूसरी लड़कियों के लिए। इफ़ शी टेल्स हर टू स्टॉप टीजिंग वांडा, अगर वो उनसे कहेगी कि वो वांडा को टीज करना बंद कर दें। सो मैडी इज़ डिफरेंट फ्रॉम पैगी इन मैनी वेज, जो मैडी है वो पैगी से काफ़ी तरीके से डिफरेंट है। मैडी इज़ पुअर, मैडी एक गरीब लड़की है। शी डजंट लाइक टीजिंग वांडा, उसे वांडा का मजाक उड़ाना पसंद नहीं है। So question number 4, why does Miss Mason think of Vanda's drawing? What does Miss Mason think of Vanda's drawing? तो जो मिस मैसन है वो वांडा की ड्राइंग के बारे में क्या सोचती हैं। What do the children think of them? और जो बच्चे हैं दूसरे वो उसके बारे में क्या सोचते हैं जो वांडा ने ड्राइंग्स बनाई थी, 100 ड्राइंग्स, 100 पेंटिंग्स। हाउ डू यू नो, और आप क्या सोचते हैं, हाँ क्या जानते हैं इस बारे में। तो ये हमने चैप्टर के एंड में ही देखा है। एज सुन एज द क्लास असेंबल्ड, तो ये यहाँ से देखिए आप, एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही क्लास असेंबल हुई यानी इकट्ठी हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स,
मिस मैसन ने विनर्स का अनाउंसमेंट किया। तो जो पहला विनर है वो तो जैक बेगल्स है। अब यहाँ से देखिए, एज फॉर गर्ल्स शी सेड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, कि ज़्यादातर जो लड़कियां हैं उन्होंने 1-2 स्केचेस ही सबमिट किए हैं। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, पर एक लड़की है जो, और रूम 13 को उस पर प्राउड होना चाहिए, यानी उस पर गर्व फील करना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन्स, ये जो एक लड़की है इसने 100 डिज़ाइन बनाए हैं, 100 पेंटिंग्स बनाई है इसने, ड्राइंग स्केचेस, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, यानी सभी डिफरेंट हैं और सभी ब्यूटीफुल हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, और जो जजेस का ओपिनियन है, जजेस की जो राय है वो तो ये है कि एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज, कि किसी एक भी ड्राइंग को इसमें से प्राइज मिल सकता है, यानी बेस्ट जो विनिंग प्राइज है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोनोस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है ये कहते हुए कि जो वेंडा पेट्रोनोस्की हैं उन्हें जो वो विनर हैं गर्ल्स के मेडल की। तो ये सब बात है जो मिस मैसन सोचती हैं वेंडा की ड्राइंग्स के बारे में। तो व्हाट डू द चिल्ड्रंस थिंक ऑफ देम, वो जो बच्चे हैं वो उस बारे में क्या सोचते हैं। तो ये यहाँ पे से द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज, तो जो दूसरे बच्चे हैं वो उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, यानी तालियां बजाने शुरू कर देते हैं, उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, अपलोज करना। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और जो बच्चे लड़के हैं वो भी काफ़ी खुश हैं कि उन्हें चांस मिल गया है पाँव मारने का ज़मीन पे, स्टैम्प ऑन द फ्लोर, यानी वो ज़ोर ज़ोर से पाँव मार रहे हैं और शोर कर रहे हैं। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ, वो अपने मुंह में उंगली डाल के एंड विसल, सीटी बजा रही हैं, सीटी बजा रहे हैं। तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, हालांकि वो कोई ड्रेसेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उसमें। तो जो बच्चे हैं, व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम, वो भी काफ़ी खुश हैं इस बात से। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये चीज़, एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल और मरमर्ड एडमायरिंगली, यानी हर कोई जो वेंडा की पेंटिंग देखता था वो एक बार के लिए स्टॉप हो जाता था, एक बार के लिए रुक जाता था और वो सीटी बजाता था, एंड विसल्ड एंड मरमर्ड एडमायरिंगली, और वो मन ही मन या धीरे धीरे उसकी तारीफ़ करता था। तो ये दूसरे बच्चे हैं वो ये सोचते हैं इस बारे में। तो जो वेंडा की 100 ड्रेसेस थी, यानी जो 100 उसने पेंटिंग बनाई थी, हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। तो वेंडा की जो ड्रेसेस थी 100 ड्रेसेस, वो एक्चुअल में उसकी ड्राइंग्स थी, उसके स्केचेस थे जिनके बारे में वो बात करती थी, और जिसके लिए उसको एंड में विनिंग प्राइज भी मिलता है। सो व्हेन फाइनली मिस मैसन अनाउंसेस द रिजल्ट ऑफ द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, तो जब मिस मैसन अनाउंस करती है ड्राइंग कॉन्टेस्ट का रिजल्ट, वेंडा बिकम विनर, वेंडा विनर बन जाती है इन द गर्ल्स कैटेगरी, जो गर्ल्स की कैटेगरी है उसके अंदर, और जो बॉयज़ कैटेगरी है उसमें जैक विनर होता है। मिस मैसन इज़ फुल ऑफ अप्रिशिएशन फॉर वेंडास ड्राइंग, जो मिस मैसन है वो काफ़ी तारीफ़ करती हैं वेंडा की ड्राइंग्स की। शी थिंक्स दैट ऑल द ड्राइंग्स ऑफ वेंडा आर वेरी ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट, वो सोचती हैं कि जो वेंडा की ड्राइंग्स हैं वो सभी ड्राइंग्स डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं और काफ़ी सुंदर हैं। दे आर एक्जिक्विसिट, तो वो काफ़ी सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। ईच वन ऑफ देम इज़ वर्थ विनिंग ए प्राइज़, उनमें से किसी को भी प्राइज़ मिल सकता है, यानी जो 100 पेंटिंग्स हैं, 100 ड्राइंग्स हैं, उनमें से किसी एक को भी विनिंग प्राइज़ मिल सकता है। और जो चिल्ड्रंस हैं दूसरे, वो भी उन्हें काफ़ी पसंद आती हैं। द चिल्ड्रन फाइंड दैम अमेजिंग, दूसरे बच्चों को भी वो पेंटिंग है, जो ड्राइंग्स है, वो काफ़ी पसंद आती हैं। दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प व्हेन दे लुक एट देयर ब्यूटी एंड ब्रिलियंस, वो उन्हें देखते हुए रुकते हैं, उनका मुंह है वो खुला का खुला रह जाता है। एट देयर ब्यूटी एंड ब्रिलियंस, उसकी जो सुंदरता देख के, उसकी जो ब्रिलियंस है वो देख के। तो ये सब हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है। इवन पैगी वो यूज टू टीज वांडा एडमायर्स हर ड्राइंग्स, और एंड में हम देखते हैं कि जो पैगी है जो कि वांडा का काफ़ी मजाक उड़ाती है, एंड में वो भी उसका एडमायर करती है, जैसे यहाँ पे देखें आप। यस सैड पैगी एंड हियर्स दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, तो यहाँ पे जो पैगी है वो कह रही है वहाँ पे देखो, हेयर दैट ग्रीन वन, वो ग्रीन रंग की जो ड्राइंग है वो कितनी सुंदर है। बॉय ये एक्सप्रेशन है, ओ बॉय, यानी जब आप काफ़ी ज़्यादा एक खुशी फील करते हैं तो एक एक्सप्रेशन ऑफ जॉय है ये। एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ,
और मैं सोचती थी कि केवल मैं ही ड्रॉ कर सकती हूँ। तो फाइनली चैप्टर के एंड में जो पैगी है वो भी वांडा की जो पेंटिंग्स हैं, ड्राइंग्स हैं, उनको अप्रिशिएट करती है। सो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।